मैं सीधा शुरू करता हूं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबने बेटा जो आज फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए पेज नंबर 4.106 पहला क्वेश्चन जो कर रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 32। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप ना अपना उतारना मत, अभी सॉल्व मत करना, पहले समझ लो क्योंकि नए टाइप के है ना, तो पहले दिमाग में बैठ जाए फिर करना खुद से। आइए शुरू करता हूं 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे बेटे। इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले ना मैं यहां लिख देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। और फिर उसका एक सोकल्ड फॉर्मेट बना लेते हैं विच इज पर्टिकुलर्स और रुपी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में 32 में क्या दिया है, हमें लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन दिया है और अगर आप नोटिस करें तो ये 2 लाख से 2.5 लाख हो रहा है, स्ट्रेट ईयर्स दिए हमें। देखो बेटा अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं क्या करता, लोन बढ़ रहा है मैं सिंपली लिखता लोन फ्रॉम बैंक 50 पॉजिटिव लेके आगे बढ़ जाता। लेकिन ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को देख के मैं बोल रहा हूं, मैं तो आपको डे 1 से बोल रहा हूं जब बड़े क्वेश्चन मैंने करे कि सिर्फ टैक्स और असेट नहीं, कोई भी चीज अगर ऊपर भी दिया और उसके एडजस्टमेंट हो तो अकाउंट बनेगा। ये तो है नहीं क्वेश्चन देख के हम बोल रहे हैं। अब आप बताओ नीचे एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड दी हुई है, ड्यूरिंग द कंपनी रीपेड, कंपनी ने रीपे किया लोन, तो यानी उससे एडजस्टमेंट है रिलेटेड। तो मैं यहां पर इसका आई मीन लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे को। अब एक बार बताओ जो लॉन्ग टर्म लोन है, जो भी लोन है बेसिकली, ये बताइए इज इट अ लायबिलिटी और एन एसेट। लायबिलिटी तो आपको पता है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट जाता है बेटे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट आता है बेटे, इस पर तो कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना था, 2 लाख, देयर वी गो। और क्लोजिंग, अब एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन। अरे भैया अगर तूने लोन की पेमेंट कर दी है तो एंट्री क्या करता, लोन टू बैंक, तो टू बैंक कितना पे करे, 1 लाख, टोटल कितना हो गया 350, 350। अब बताओ कितने बचे, 150, इसको बोलना है बाय पीएनएल बैलेंसिंग फिगर। नो, आप एक बार बताओ, आपको क्योंकि आदत पड़ी हुई है टैक्स अकाउंट बनाते हो डेबिशन अकाउंट बनाते हो और आप क्या लिख देते हो, तो बाय पीएनएल। अब एक बार बताओ यहां पर अगर आप नोटिस करो आप लोन अकाउंट बना रहे हो या किसी एक्सपेंस या प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हो तो पीएनएल में थोड़ा जाता है। तो बच्चा कहता है फिर ये क्या है, इसको भी बैंक ही लिखना पड़ेगा मगर ये बैलेंसिंग फिगर वाला बैंक है। तो बच्चा कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हमने लोन लिया और ये लोन हमने पे किया, तो हमने यहां पर लिख दिया पहले रीपेमेंट ऑफ लोन। सपोज भाई एक बार बता कितने का रीपेमेंट किया है लोन का, 1 लाख। अब रीपेमेंट किया तो पैसे गए और सिंपली इशू लोन लिख दो या सिंपली लिख दो लोन फ्रॉम बैंक। कितने का लोन लिया है, 1.5 लाख, तो बता कितने बचे, 50,000। देख ले लोन से रिलेटेड और कोई भी एडजस्टमेंट है क्या, खत्म हो गया। अब इसको क्या बोलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर ये बात, श्योर हो। अकाउंट बनाना पड़ गया क्योंकि हमें उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट थी। ब्रह्मजोशी ऊपर देख लीजिए प्लीज, बाद में उतार लीजिएगा जो भी उतारना। बोलो जी यहां तक क्लियर सबको, ऑल गुड, किसी का भी कोई डाउट। अभी आपसे प्रैक्टिस कराएंगे फिर खुद से करोगे तो और बेटर हो जाएगा, को भी अगर दिक्कत होगी तो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये था 32, अब करते हैं 33। पहले ही मैं लिख देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर्स रुपी। आइए 33 क्वेश्चन पढ़िए। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया बेटा, बेटा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो यहां लिख दिया इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। माइंडेड आप इधर भी लिख के नेट वैल्यू तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़िए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बेटे 10,000 बढ़ रहा है, वो भी इधर ही, कितना 10। आप चाहो तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ भी दिखा सकते हो, 1,10,000। आगे पढ़े। डिबेंचर्स भाई ये तो रिडीम हो रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने कम हो रहे हैं बताओ, ये माइनस, ठीक है। एडजस्टमेंट देखो कोई है, इंटरेस्ट पेड तो ये तो माइनस होता है यहां से, कितना पे कर रहे हो, हाँ 18,000।
तो 1 10 में से 50 गए 60, 60 में से 18 गए, देखो 42,000 आ रहा है क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? पक्की बात? चलो अगला क्वेश्चन 34th, अगेन पहले ही लिख देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर्स रूपी। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 या तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितना है, कितना बढ़ रहा है? 2 लाख। अभी मैं इसको नहीं लूंगा, बताता हूं क्यों नहीं ले रहा। अब देखो डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितना बढ़ रहा है? तो मैंने यहां लिखा इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। ठीक है, इक्विटी की अभी बात करते हैं बाद में। एडजस्टमेंट पढ़ो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना है? तो वो ये ले लेता हूं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 19 माइनस हो जाएगा क्योंकि पे कर रहे हो। नेक्स्ट पढ़ो, डिविडेंड पेड 50, वो भी माइनस, डिविडेंड पेड 50। बोलो जी ये क्लियर? अब लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना सब लोग बड़े ध्यान से, बहुत ही प्यार से। ड्यूरिंग द ईयर जालको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो उसका क्या मतलब है ये अब हम आपको सिखाते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा इसका मतलब है कंपनी ने ये बोला है जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर फ्री, जिसके पास 5 शेयर हैं उसे बोनस शेयर इशू कर रहा है, और जिसके पास 10 हैं तो 2 11। अबे हाँ भाई, जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 फ्री, तो जिसके पास 10 शेयर है उसे, जिसके पास 10 लाख है तो 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू देखो, पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना एक्स्ट्रा? तो भाई ये 2 लाख तो बोनस शेयर होंगे ना, ये 2 लाख तो कौन से वाले होंगे? वो नहीं आते, वो तो फ्री में इशू हुए, पैसे थोड़ा ना आ रहे हैं उसके कोई। फ्री में से मेरा मतलब रिजर्व को यूज करके किया है, तो कंपनी इज नॉट गेटिंग एनी अमाउंट फॉर इट। तो जब पैसे आ ही नहीं रहे तो मैं यहां क्यों लूंगा? अगर यहां पर होता 10 से 13 लाख तो मैं 1 लाख लेता। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए हो जाते ये वाले बोनस वाले, और 1 लाख मेरे एक्स्ट्रा आए थे। एक बार लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लो, सब देख लो क्या करा है, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। समझ आ गई बात? 5 लाख 5:1 का मतलब क्या है? 5 है तो 1 फ्री मिलेगा, 10 है तो 2 फ्री मिलेंगे, 5 लाख है तो 1 लाख फ्री मिले, 10 लाख है तो 2 लाख फ्री। और शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी हो रही है? 10 से 12 लाख। 2 लाख रुपए रिजर्व कैपिटलाइज करके कंपनी ने लिया, कंपनी के पास पब्लिक से पैसे नहीं आए, और पैसे नहीं आए तो कैश फ्लो में फिर क्या काम, को पैसा हाथ तोड़ना है। क्लियर ये बात? चलिए तो पहले 3 क्वेश्चन करिए, जिसको डाउट है वो डेस्क पर बुलाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आप चाहें तो ये क्वेश्चन साथ में ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तो हमने सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया, नॉर्मल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है, देन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट कॉलम। सो अगर हम 35 की पहली आइटम पढ़े तो देखिए क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5,25,000। तो सिर्फ अगर इसकी बात की जाए तो वी कैन इजीली राइट इट एज इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000। करते चलिए, क्लियर यहां तक? हाँ बेटा, एडजस्टमेंट उसके डिविडेंड के लिए यूज होगी बंधु। आगे बढ़ते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए कम हो रहा है, तो इसको आप लिखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख। इसको नेगेटिव में डालिए क्योंकि कम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं आप बेसिकली। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सेम ही, इसका कोई यूज नहीं। डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं 1 लाख, तो हेयर वी राइट इट इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। कम ऑन डू इट, इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। अब हम इनके एडजस्टमेंट्स पर चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31/5/23, यानी साल के एंड में इशू हुए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या यूज होगा। अब लिखा है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन 15%। तो बेटा यहां से आप लिखे इक्विटी डिविडेंड पेड। अब इसको कैसे ट्रीट करना है एक बात बताइए, 22 से 23 हो रहा है, और वो कह रहा है एक्स्ट्रा कब इशू करें? 23 में 23 में इशू करें। देखो तो यानी साल की शुरुआत में तो नहीं थे ये नए वाले,
तो आपने पुराने वाले पर ही डिविडेंड लेना है। तो पुराना कितना था कैपिटल वैल्यू? 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख का 15% 60,000 माइनस करिए। 4 लाख का 15% 60,000, ये माइनस करिए। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कितना था देखो, 1.5 लाख। अब मैं इस पे थोड़ा सा बात भी करनी पड़ेगी हमको, मैं बताता हूं। पहले मैं आपको एक नॉर्मल केस ले रहा हूं। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना पे हुआ है? 1.5 लाख पे हुआ है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है कि क्या है? प्रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेफरेंस 1.5 लाख था, 1.5 लाख जो रिडीम हुआ है, 1.5 लाख का 5% लिया 7500, माइनस करिए। कैलकुलेशन साथ में लिखते रहना, 1.5 लाख का 5% है ये। उसके बाद कहता है 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 31 मार्च को इश्यू है, यानी जो उनका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप लेंगे वो भी फेस वैल्यू ओपनिंग पे ही लेंगे। ओपनिंग वैल्यू देखो डिबेंचर की कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 12% 36,000, ये भी माइनस होगा, पे कर रहे हो आप। प्लीज हैव अ गुड लुक एट द कैलकुलेशन प्लीज। अब मैं इनको कैलकुलेट करके देखता हूं क्या बन रही है बात। कितना आ रहा है बेटा? ने, -25, +75। +75 में से 60 गए, बचा 15। 15 में से 36, 19,000। एक 25 पॉजिटिव है, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस 1.5 लाख माइनस इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख, ठीक है। साठ माइनस हाँ बेटा, बिल्कुल होगा बेटा। इस पे आपको इंटरम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, इक्विटी जो डिविडेंड था बेसिकली। तो एक तो इक्विटी डिविडेंड है, अब लिखिए प्रेफरेंस डिविडेंड। वही लॉजिक कि यार अगर इक्विटी का डिविडेंड है तो उससे पहले तो प्रेफरेंस को मिला ही हुआ होगा। तो प्रेफरेंस के लिए उसने बोला ये इशू है साल के एंड में ही, तो जो डिविडेंड दूंगा मैं स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे ही दे दूंगा। स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 550, तो 550 का 10% 55,000 बेटे। 15% है? 10% है भाई, क्या कर रहा है? प्रेफरेंस तो 10% है, 15 तो कहीं है ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन देख रहा है बंधु? हाँ जी, ये क्लियर। अब देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बट देखते हैं कितना आ रहा है। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज -25, 75, 15, 29, 83। देखो टैली हो रहा है क्या? चलिए उतार लीजिए। थर्ड वाली एडजस्टमेंट है कि प्रेफरेंस फॉर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो जो रिडम्पशन हुआ है 1.5 लाख का, उसका 5% प्रीमियम निकाला। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर बेटे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों ही निकालनी है, तो आप ऊपर लिख लें कैश, सॉरी ऐसे लिख लें पर्टिकुलर्स एंड देन रूपी। सबसे पहले हेडिंग लिख लें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर थोड़ा गैप देके लिख लें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक एक आइटम देखते चले। 36 का पहला दिया मशीनरी और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बेटा आपको पता है अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। यहां पर सबसे पहले मशीनरी अकाउंट,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए जो ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000, क्लोजिंग 50, एडजस्टमेंट पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर 10,000 की मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। ध्यान से समझना, क्वेश्चन फंसाएगा आपको। तो यहां पर आपने लिखना है, ध्यान देंगे, बाय बैंक, इसको मैं अभी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, बाय लॉस 2,000। ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, आपको फंसाएगा। बताता हूं इसमें क्या पंगा है। जगह ना नीचे नहीं है, तो मैं यहां पर बना रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, यू हैव टू बी एट योर बेस्ट टू क्रैक दिस। बहुत ही छोटा सा फर्क है और बच्चे पकड़ नहीं पाते वो। आपको पता ही ऐसे होएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग बैलेंस देखो सब कितना है 10,000। प्लीज फोकस, यू नीड टू बी वेरी गुड एट इट। ओपनिंग 10,000, ठीक है जी, क्लोजिंग 12। अब नोटिस करना, एडजस्टमेंट में जब तुम बड़े क्वेश्चन करते थे ऐसा लिखा होता था, पीस ऑफ मशीनरी सो एंड सो विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिस मच वो सोल्ड फॉर दिस मच। यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज 6। भाई साहब ये पता है क्या दिया हुआ है, जो तुम बाय पेनल करके निकालते थे, ये डेप्रिसिएशन 6,000 दी हुई है, ये डेप्रिसिएशन 6,000 दी हुई है। अब इस बच्चा कहता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ये 16,000 16,000 बैलेंस क्या बचा, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर उतारिए। अब तक क्या होता था, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया होता था और आप यहां पे जाके पीएनएल करके डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे, और इसका यूज क्या करते थे, ऊपर एडजस्टमेंट में ऐड कर देते थे। बच्चा कहता है यहां पे क्या होगा, अभी बताता हूं क्या होगा, पहले बताओ यहां तक क्लियर बात। अब जान के मैंने बाकी वैल्यूज ली नहीं। हाँ बेटा कौन सा, हाँ टू मशीनरी अकाउंट लिख दो, बिल्कुल जायज बात है, शुड बी रिटन एज टू मशीनरी अकाउंट, बिल्कुल। पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा, ये कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन है ये। बोलो जी यहां तक बात क्लियर। अब जरा दिमाग लगाओ, सर ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। एडजस्टमेंट बनना है जरा सब। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000, ठीक है। अब सुनो कितने की कॉस्ट है, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी 4, कितनी वैल्यू रह गई, वो एट अ लॉस ऑफ 2,000 बेची है, तो बाय बैंक 4,000 आएगा। लगा दिमाग, घुमा दिया इसने उल्टा सारा। 10,000 की चीज, उस पर जो तेरा पार्ट का डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड जिसको तू बोलता है, वो कितनी है 4। अरे भाई 10 की चीज में 4 की डेप्रिसिएशन लगी, वैल्यू क्या बची 6, एंड आगे लिख रहा है इट हैज बीन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, तो भाई 4,000 में बेची है। इसमें भी एक और पंगा है, वो भी बताता हूं, पहले सब बराबर आ जाओ, ध्यान से समझ लो, वर्ड जो है वो बड़े ध्यान से समझो। इधर से वही आ गया आपका बाय एक्यूमुलेटेड 4,000, टोटल कितना हो गया 60,000, ये बचा 20, इसको क्या बोलेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये इधर आ जाएगा इन्वेस्टिंग में एज परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी या फिक्स्ड एसेट जो भी है 20, और यहीं पर आ जाएगा सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 4,000, नेट में 16,000 आ रहा है भाई नेगेटिव। इसको क्या बोलेगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये लिख देते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी ऐसा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे क्लास में। जो की टर्म है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या होल डेप्रिसिएशन, यहां पे होल डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में, एक छोटा सा वर्ड मिसिंग और पूरा खेल खत्म आपका। आगे बोल रहे कैपिटल, देखो कैपिटल बढ़ रहा है 5,000, तो ये फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। उसके बाद बैंक लोन कम हो रहा है 10,000, तो इसको लिख दो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन।
10,000। बेटा टैली कर, क्या फाइनेंसिंग 40 पॉजिटिव आ रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उतारिए। कोई भी डाउट है डेस्क पे बुलाएं या बोर्ड पे दोबारा करवाएं प्लीज।